देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 15,000 रुपये की बात। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास में है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये का पहले वर्ष है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में 15,000 रुपये से 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और तीसरे वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 15,000 रुपये का पहले वर्ष 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और तीसरे वर्ष 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली बात तो 10% मतलब कि क्या हो गया, 1/10। ठीक है। 5% मतलब क्या हो गया, 1/20। और 20% मतलब क्या हो गया, 1/5। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब जैसे हम कह सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है हमारे पास, जो एक्चुअल अमाउंट है वो 10 रुपये है, उस पर 10% ब्याज लग रहा है, मतलब कि 1 रुपये ब्याज लग रहा है तो 11 रुपये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 5% की दर से 20 रुपये है प्रिंसिपल, 1 रुपये ब्याज लग रहा है मतलब 21 रुपये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 5 है प्रिंसिपल, 5 पर 1 रुपये ब्याज लग रहा है मतलब कि 6 रुपये हो गया। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल को, और ये हमारा मिश्र धन है, यानी कि ब्याज के साथ में है। तो ये हम देखें ये कितना हो रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 5 यानी 1000। तो 1000 रुपया हमारा हो रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 21, या फिर हम कह सकते हैं, हाँ, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 21 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 130, 7 12 126, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 की 66, 6 11 दूनी 22, 6 28, 2 1386। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इंटरेस्ट बैठ रहा है वो 386 बैठ रहा है। अब 386 इंटरेस्ट ये बैठ रहा है, ये किस पर बैठ रहा है, 1,000 रुपये पर बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंसिपल के लिए 1,000। अगर इसी को 15,000 पर निकालना है हमें, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 386 को। तो 386 को जैसे ही हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 की 90, हंस लगेगी 9, 15 इंट 120 और 9 129, हंस लगेगी 12, 15 3 45, 45 और 12 57, 57। यानी 5,790 रुपये हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है कि 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर, 25,000 रुपये हम दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, 25,000 रुपये। अब ब्याज पर जब दे रहे हैं हम, तो पहले वर्ष हम 30% की दर से दे रहे हैं, 3% की दर से दे रहे हैं। 3% की दर से दे रहे हैं, इसका मतलब 3/100 हो जाएगा। पहले वर्ष हम दे रहे हैं 3% की दर से, इसका मतलब 3/100 हो जाएगा। ठीक है। दूसरे वर्ष हम 25,000 रुपये जो है उसको दे रहे हैं 4% की दर से। तो 4% मतलब कि क्या हो गया, 4% मतलब हमारा हो गया 4/100 यानी 1/25 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष दे रहे हैं हम 5% की दर से, और 5% का मतलब हो गया 1/20 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ये बोल रहा है जैसे 100 रुपये पर है, 25 रुपये पर है, 20 रुपये पर है, तो 3 वर्षों के बाद में उनको कुल कितना रकम दिया जाएगा, कुल रकम पूछा है 3 वर्षों के बाद में। तो पहले हम ब्याज निकालते हैं, उसके बाद कुल रकम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 100 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, मतलब कि 100 रुपये है वो 103 हो रहा है। यहाँ पर हम देखें 25 पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, मतलब 25 रुपये है वो 26 रुपये हो जाता है। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पर 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, मतलब 20 रुपये है वो 21 रुपये हो जाता है।
अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, या कैसे, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे से ऊपर के जैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए कर सकते हैं। 2500 × 20, हाँ कितना हो गया, 2500 × 20, ये हमारा क्या है 5%, मतलब 5% का मतलब 1/5/100, 1/20 हो रहा है। तो 20 को 21 कर दिया, 25 दूनी 50, 50,000 हो रहा है, लेकिन हमें लाना है 25,000। तो यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 50,000 ये, तो 50,000 हमारा नहीं आना चाहिए, तो हम लाना है 25,000। तो 25,000 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, तो 2 से इसको काट देते हैं हम 13 बार, और इसको काट देते हैं 2 से 10 बार। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 13 × 21 × 103 करेंगे। तो 13 × 21 करते हैं तो कितना आएगा, 13 एकम 13, हाथ लगे 1, 13 दूनी 26, 27, 273। 273 को हम 103 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। 273 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 273 डबल ज़ीरो, और 273 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 7 या 21, हाथ लगी 2, 3 दूनी 4, 2 8, 819। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 1, 8 से 3 11, इसलिए 1, 28 119। तो ये हमारे पास में आंसर आ रहा है कितना, 28 119। तो ये हमारे पास में ब्याज होगा, यानी टोटल जो है, टोटल 25,000 रुपये का 28,119 मिलेगा। अगर ये ब्याज पूछता तो ब्याज आ जाता हमारे पास में 3,819। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट का हमें ध्यान रखना है, जब भी इंटरेस्ट निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब